अच्छा तो बेटा अब हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 4.4। तो न्यूमेरिकल नंबर 4.4 में देखो कि हमारे पास एक शीशा है। हमारे पास एक शीशा है जिसके ऊपर बच्चे जो है वो झूला झूलते हैं। उसके ऊपर दो बच्चे बैठे हुए हैं, एक बच्चा इधर बैठा हुआ है, एक बच्चा इधर बैठा हुआ है। इधर जो बच्चा बैठा हुआ है उसका जो मास है वो कितना है 30 kg, और इधर जो बच्चा बैठा हुआ है उसका मास है 4 kg। और ये बच्चा जो है फलक्रम से 2 मीटर की दूरी पे बैठा हुआ है, और ये बच्चा जो है फलक्रम से 1.5 मीटर की दूरी पे बैठा हुआ है। और कहते हैं ये मेरा शीशा जो है वो बिल्कुल इक्विलिब्रियम में है। और इक्विलिब्रियम में कब होता है? जब इस साइड का मोमेंटम और इस साइड का मूवमेंट ऑफ फोर्स जो है वो दोनों आपस में इक्वल हो तो शीशा क्या होता है? बैलेंस्ड होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस साइड का मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालेंगे और इस साइड का मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालेंगे। तो हम लोग देखेंगे दोनों के जो मूवमेंट ऑफ फोर्सेस हैं वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले इसका मैथ है m1 इज इक्वल टू 30 kg। हमें मैथ नहीं चाहिए, हमें वेट चाहिए। तो मैथ को चेंज करेंगे वेट में। W1 इज इक्वल टू m1 g। m कितना है 3 और 30 और g कितना है 10। तो ये कितना हो गया 30 मल्टीप्लाई बाय 10 300 न्यूटन। ये W1 हो गया। और इसका जो L1 है, L1 कितना है हमारे पास 2 मीटर। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सबसे पहले इसका मूवमेंट निकालेंगे यानी कि इसका टार्क निकालेंगे। तो सोल्यूशन में इसका पहले हम लोग टा1 निकालेंगे। तो टा1 इज इक्वल टू क्या होता है W1 मल्टीप्लाई बाय L1। तो देखेंगे W1 कितना है 300 मल्टीप्लाई L1 कितना मेरे पास 2। 300 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 600 न्यूटन मीटर। तो अगर इसका 600 न्यूटन मीटर है तो इसका भी कितना होना चाहिए 600 न्यूटन मीटर ही आएगा। तो देखो यहाँ पे इसका मास क्या है m2 इज इक्वल टू 40 kg। इसको चेंज करेंगे हम लोग वेट में, जैसे इसको वेट में चेंज किया था। W2 इज इक्वल टू m2g। m कितना है 40, g कितना है मेरे पास 10। टोटल कितना हो गया 400 न्यूटन। और जो L है वो मेरे पास 1.5 मीटर। L कितना है मेरे पास 1.5 मीटर। तो मैंने टा जो है वो फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन में टा इज इक्वल टू W2 मल्टीप्लाई बाय L2। और W2 जो है वो मेरे पास कितना है 400 और L2 जो है वो मेरे पास कितना है 1.5। तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 600 न्यूटन मीटर। तो आप लोगों को नजर आ रहा है कि यहाँ पे टा1 और यहाँ का टा2 आपस में दोनों क्या है इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ इन दोनों के इक्वल होने की वजह से जो शीशा है वो मेरा बिल्कुल क्या होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन में। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4.4।